के बाद जीवन मुक्त के प्रारब्ध है। उनका प्रारब्ध क्या, सब लोगों का प्रारब्ध है, हम लोगों का भी प्रारब्ध है, मगर ये जीवन मुक्त के कंटेक्स्ट में प्रारब्ध है। ऑलरेडी साधना पंचकम में हम लोगों ने कर्म के बारे में, प्रारब्ध के बारे में, क्रियमाण के बारे में, संचित के बारे में देखा था, सुना था। एक बार सुनने से वो जमता नहीं है, तो अच्छा है, एक मौका है, अवकाश है, सेकंड टाइम फिर हम इसी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विचार है, इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। एंड ये जो प्रारब्ध के जो विचार है ना, ये 19 श्लोक है टोटल, 446 से 464, 19 हो रहा है, और 19 श्लोक है। आज हमारा मन है थोड़ा सा आपको अलग डाइल्यूट करने के लिए। मत समझना कि क्लास बंद करोगे, एक अलग क्लास लेंगे, वो है मनोशोधन। कितने बजे? 11 बजे। क्यों ऐसे किया? 11 बजे थोड़ा नींद आती है, थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट लेने से और नया सब्जेक्ट होने से। क्यों वही रोटी खाते हो, जब थोड़ा पुलाव होने से तो आपका मन कैसे हो जाता है ना, अलग है ना, नहीं? तो इसी प्रकार थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और 11 बजे का क्लास बड़ा तकलीफ बंद होता है, इसलिए। ठीक है, कुछ हाँ ना तो करो। अच्छा, दिखा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, कर पहले पढ़ा लेते हैं। चलो, वेरी गुड। तो आज 11:30 बजे आऊँगा, इसको लेते हैं। 5 दिन का कोर्स करते हैं इसके प्रति, 5 दिन का कोर्स। ठीक है, अक्टूबर 4 तक अच्छे से सुनो क्लास। मैं अक्टूबर 5 सवेरे निकल जा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कोई लेट नहीं आना, आनाकानी नहीं करना, अच्छे से करो। इतना तो निभाया है, आगे भी निभा देना। वेरी गुड, इसको करो। आपका भी शरीर ठीक रहे, मेरा भी शरीर ठीक रहे, और बढ़िया से चले। ठीक है, ये मेरे लिए भी एक माइलस्टोन रहेगा कि मैं आप लोगों को सिखाया है। स्वामी जी आप खुश हो ना? यस, मैं आनंद कल बोल रहे थे, स्वामी जी हम भी तो चिन्मय मिशन में रहेंगे, ऐसे बोलेंगे तो नहीं। मेरे मन में आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, नथिंग। प्यार है, प्यार परमानेंट संपर्क है, इसलिए वो सोचे ही मत। क्लास में बोल दिया मैं, ठीक है, कुछ नहीं। बल्कि मैं स्वामी जी को बोलूँगा कि स्वामी जी 2 महीने में इतना ट्रेनिंग करवा दिया कि अभी वो फिट हो जाएंगे, 5-5 क्लास भी लो आप। वो लेंगे कि नहीं अलग बात है, मगर मैं इतना फिट करा दिया हूँ 2 महीने में, सब टाइम पर आ जाते हैं, सब बढ़िया से सुनते हैं। वो नहीं लेंगे, इतना आराम से लेंगे। मैंने तो ले लिया, मेरे पास वो ताकत है, तो इसलिए मैं आई एम हैप्पी। भगवान करे आगे चलते रहे ऐसे। ठीक है, मैं नवंबर में भी आऊँगा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, बात भी करना है। चलिए अब पढ़ते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध है निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धं फलदर्शना। जीवन मुक्त लक्षण के बताते हुए आचार्य ने ये बताया, कुछ भी नहीं है, बाह्य अंतर एक ही है, सब असत है, शरीर भी नहीं है। प्रश्न होगा अगर कुछ भी नहीं है, मगर हम तो देख रहे हैं ना, और कुछ नहीं है। जिस समय आत्म साक्षात्कार हो गया, उसी समय ही उनका
शरीर गायब हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकल व्यवहारिक दृष्टि से। जैसे कपड़े में कपूर रखते हो और कपूर के बाष्पीकरण जब हो जाता है दिखाई नहीं देता है, गया। पानी है, पानी के बाष्पीकरण जब हो जाता है 100 सेंटीग्रेड, गया पानी, गया बाष्प हो गया। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था आने पर उस अवस्था के उपाधि चला जाता है। ये सूत्र है, सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये जागृत अवस्था से तुरीय अवस्था आ गए, आत्म साक्षात्कार अवस्था में आ गए। तो ये शरीर नहीं रहना चाहिए। और जितना हम लोग जीवन मुक्त लक्षण में देखते, लगता भी ऐसे ही है। तो एक विराट प्रश्न होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बिग क्वेश्चन। शरीर तो गायब नहीं रहता है। अच्छा, शरीर गायब अगर हो जाता तो क्या नुकसान होता पता है? हम लोग शास्त्र नहीं मिलता हमको, क्योंकि वो शरीर रहेगा तभी तो वो लिखेंगे। शरीर ही नहीं तो हम कुछ सीख नहीं सकते, ये बड़ा नुकसान है। मगर है, शरीर है, वो अपना जीवन जीते हैं, हमारे लिए शास्त्र लिखते हैं। तो प्रश्न है, एक तो सिद्धांत सैद्धांतिक दृष्टि से, इन प्रिंसिपल उनके दृष्टि से कुछ भी नहीं है। फिर शरीर है, उसको कैसे समझें? शरीर हमें दिखाई देता है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। तब आचार्य ने बस श्रुति में भी एक सिद्धांत, एक एक्स फैक्टर, मैथमेटिक्स में व्यवहार करते हैं सॉल्यूशन के लिए। सपोज दिस इज एक्स, हो गया x इज इक्वल टू 5, आंसर x गया। x इज नॉट इंपोर्टेंट, x को हमने केवल सहारा लिया था आंसर पाने के लिए। तो क्वेश्चन जब होता है कि जब उनके दृष्टि से कुछ भी नहीं है, शरीर मन बुद्धि सब असत है, सब अध्यारोप है, तो फिर उनके शरीर तो हम देखते हैं, वो खाना खाते हैं, हमारे जैसे बातें करते हैं, हंसते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। तब श्रुति ने एक सिद्धांत डाला है, प्रारब्ध। और ये 3.5 अक्षर है ना। जैसे पूज्य गुरुदेव के चार्ट में, BMI चार्ट में एक वासना है, गुरुदेव का पेटवाड़ है, बस एवरीथिंग कुछ है, वासना तक जाओ, हो गया। क्यों हम दुखी हो रहे हैं? अपनी वासना। कब तक यहां रहना है संसार में? वासना। घूम फिर करके सब आंसर वासना तक जाएगी। आचार्य शंकर ने उसको महत्व दिया। क्या हो रहा है? माया। ये जगत कैसे बनी? माया। क्यों मनुष्य इस संसार में दुखी भोग रहा है? माया। अभी ये टॉपिक क्यों ये हो रहा है? प्रारब्ध। तो इसीलिए प्रारब्ध के विचार कर रहे हैं। प्रारब्ध का अर्थ क्या है? प्रकर्षेण आरब्ध इति प्रारब्ध, जो ऑलरेडी निकल गया है। कर्म 3 प्रकार हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म एंड प्रारब्ध कर्म। इसको जब जब टॉपिक आएगा और भी देखेंगे। अभी केवल डेफिनेशन, परिभाषिक दृष्टि से, हाइलाइट्स के दृष्टि से। न्यूज़ में होता है ना, पहले हाइलाइट्स होता है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। क्रियमाण का अर्थ यह है जो हम करते हैं, क्रियमाण, सानच प्रत्यय, जब करते हैं उसी को ही आगामी कर्म कहते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं वो क्रियमाण है, और वो कर्म जब क्रियमाण करके क्या करते हैं? संचित में रखते हैं। जीवन में भी कोई अर्निंग करता है, एक होता है अर्निंग और एक होता है सेविंग, अकाउंट में है। तो जो अर्निंग है वो सोचो क्रियमाण, जो सेविंग है वो है संचित। शब्द में भी अर्थ है। सेविंग को हम लोग हिंदी में भी संचय कहते हैं, संचयत खाता, सेविंग अकाउंट, संचित। अर्थ क्या है? संचित में फल देना शुरू नहीं हुआ है,
फल देना शुरू हो जाएगा तो प्रारब्ध बन जाएगा। तो ये मेथड है। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद है? लाइफलाइन बताऊं? तीरंदाज, समझ में आ गया? उसके पिताजी ने उसको क्या कहा, अब तुम करो, जगो घर जंगल है। अब यंग लड़का है, 100 तीर दिया उसको तुनीर के साथ, और बांस भी है, एक्टिव है, खाली नहीं बैठ सकता। कहा कि तुम बनाओ, और मगर ध्यान रखना कोई भालू आ सकता है, हिरन आ सकता है, कभी कभार बाघ भी आ सकता है, यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, उसने अपने प्रोसेस शुरू किया। उसके पास 100 तीर है, वो है संचित कर्म। उसने बांस को काट करके अभी बना रहा है तीर, वो है क्रियमाण कर्म। उसने 5-6 घंटे में बना दिया लगभग 4। तो 4 जो बनाया है वो हो गया उसका क्रियमाण। और देखता है कि कोई भालू आ रहा है, कोई हिरन आ रहा है, एक्टिव भी है, खाली नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए वो तुरंत एक एक करके निकालता गया। तो उसने 8 लगा दिया, वो हो गया प्रारब्ध। क्लियर? था कितना? 100, बनाया कितना? 4, गया कितना? 8, बचा कितना? तुम लोग कैसे बोलते आप जाने? आप ही ने गणित करके आप ही जाने। अर्थ क्या है? देखो, इसको कहते हैं जो रहा है वो संचित, जो कर रहा है वो क्रियमाण, और जो छोड़ दिया है वो क्या है? प्रारब्ध। इस प्रारब्ध के बारे में इतना सुंदर एग्जाम्पल देके बताएंगे। अभी अभी मैं बता रहा था ब्रह्मचारी करण को, एक बार अगर बाण चला गया फिर बड़े मुश्किल है, इसलिए सोच विचार करना बेटा। कभी तुम ही 11 प्लेयर हो। बोल्ड आउट होने के करीब लग रहे हो, मगर प्रतीति है ये, मत लगाओ। बी स्ट्रॉन्ग। इस प्रारब्ध के बारे में बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है, देखते हैं। श्लोक पढ़ा मैंने, निदिध्यासनशीलस्य, जो निदिध्यासन करते हैं, मैंने बताया था निदिध्यासन आत्म साक्षात्कार, वेदांत के अंतरंग साधना है। ध्यान के परम चरम स्थिति को निदिध्यासन कहते हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज निदिध्यास और ध्यान के बड़ा सुंदर अर्थ दिया है, सिंपल अर्थ। परमात्मा की स्थिति, आत्मानुसंधानम ध्यानम, स्वरूप संधानम ध्यानम, आत्मस्थिति ही ध्यानम। ध्यान अगर आंख बंद करके कर रहे हो, आत्मस्थिति ही, एस्टेब्लिशमेंट इन आत्मन, वो हो गया ध्यान। और आंख खोल करके कर रहे हो, वो हो गया निदिध्यासन। जिसको दृग्दृश्य विवेक में सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, बाह्य और अंत में कहा गया था। निर्विकल्प समाधि बाह्य भी है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। तो निदिध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते, निदिध्यासन करने वाले जो साधक है उसको बाह्य प्रत्यय तो देखी जाती है ना। ये नहीं कि नहीं, जब जिस दिन आत्म साक्षात हो गया उसका खाना बंद हो गया। अभी तो पढ़े थे हम लोगों ने, वो अपनी तरफ से करता नहीं, दूसरा जब देता है वो खा लेता है। अभी तो पढ़े थे हमने कहानी में कि भगवान शंकर उनको जाकर रक्षा करने के लिए गए। माँ पूछ रहे कि आप कहाँ गए थे प्रभु, प्रवचन बंद क्यों किया था? तो उन्होंने कहा कि मैं उस संत को रक्षा करने के लिए कपड़े पहनाने के लिए गया था। तो वो नहीं पहनाएंगे तो दूसरे तो पहना देगा। तो प्रतीति तो होती है।
आकाश को हम मिथ्या जानते हैं, रंगहीन है, मगर नीलिमा तो दिखाई देती है। तो जगत के प्रतीति के प्रश्न जब आता है, प्रतीति का प्रश्न नहीं आता है, तब तक कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे पूछा ना यहाँ पर किसी ने, अभी हम किसी नहीं बताएंगे ना, ठीक है, पूछा जब परमात्मा सब कुछ है, चारों तरफ परमात्मा, फिर पूजा क्यों करे, आरती क्यों करे? मैंने कि यूं क्यों नहीं पूछा, जब परमात्मा सब कुछ है खाना क्यों खाए? ऐसे ही बताया मैंने। फिर मैंने थोड़ा सा सात्विक में बताया, पूजा उपासना मानसिक व्यापार है। उपासना की परिभाषा मानसिक व्यापार है। ये बताओ, तुम परमात्मा जब जान लिया कि तुम परमात्मा हो, तुम्हारा मन है कि नहीं? और ये मन चंचल होता है कि नहीं? मन के अंदर प्रत्यय आते कि नहीं? मन के अंदर वृत्तियां आती कि नहीं? इस मन के प्रत्यय वृत्ति को शांत करने के लिए उपासना है। अकृत उपासक है, करना उपासक। तो जब दिखाई देती है ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जब ब्रह्म सत्य हो गया फिर जगत है नहीं, फिर मिथ्या कैसे? ठीक, जब ब्रह्म सत्य है जगत दिखाई नहीं देगा। जगत ब्रह्म, ब्रह्मे वेदम विश्वम, मुंडकोपनिषद, ब्रह्म ही विश्व है, फिर विश्व का अपना अस्तित्व है नहीं। ये जो वाक्य है आचार्य ने जो दिया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये रिलेटिव वाक्य है। जब हम जगत को देखते हैं तब कहते हैं ब्रह्म के दृष्टि से मिथ्या है। जगत को नहीं देखते हैं, प्रतीति है नहीं, ओनली विश्व, पर ब्रह्म ही ब्रह्म है, जगत का नाम निशान नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। जब जगत की प्रतीति आती है तब ये प्रारब्ध होने वाला है। इसलिए देखना, ये शब्द को याद रखना, बाह्य प्रत्यय ईक्षते, प्रत्यय वृत्ति, ज्यादातर जो प्रत्यय वृत्ति सब अंदर होता है, मगर अंदर से ही बाहर को देखते हैं। भागवत के 11 स्कंद में सनत कुमार, देखो सनत कुमार इतने जो निर्विकल्प का चिंतन करते हैं, सुखदेव, सनत कुमार, वामदेव, ऐसे स्टैंडर्ड के जो संत है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं पिताजी को, ब्रह्मा को। वृत्ति विषय की तरफ जाती है और विषय वृत्ति में आती है, मन के, दोनों ही इफेक्ट होता है। इससे हम परे कैसे जाएंगे? इससे हम अलग कैसे जाएंगे? कहते देखो पापा, मैं बिजी हूं, मैं संसार के सृष्टि में अनध्यास शास्त्रम विषम, तुम क्या करना, भगवान विष्णु को योग निद्रा में रहते हैं, वो उत्तर देंगे, मना कर देते हैं। और ये क्या है ना, ये सनत कुमार आदि है, उनके ही पुत्र है, मगर बहुत तेज वाले, कुछ गलत बोलेंगे तो पकड़ेंगे वो। जन्म होते ही 4 कोने में जाके ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ही है सनत कुमार कि इनके मेरे बेटे हैं, फिर भी इनके पछड़े में नहीं पड़ने वाला। तो मैं बिजी हूँ अभी, मुझे शास्त्र का चिंतन करने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकता हूँ। बहुत लोग जो कर्म में व्यस्त है ना, कर्मानुशीलस्य न विचारते, वो कर्म व्यक्ति विचार नहीं कर सकता है। कर्मानुसारिणी बुद्धि न विचारम सहते, कर्मानुसारिणी बुद्धि विचार नहीं कर सकता है, सामर्थ्यम न अस्ति। और विचार करने वाला जो व्यक्ति है वो कर्म अपने आप छूट जाएगा। जो बहुत विचार करता है उससे बहुत कुछ कर्म नहीं होगा, जो कर्म होगा वो केवल एक माध्यम है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचे। यही ब्रह्मा एंड विष्णु को दिखाते हैं भगवान शंकर का भी पौराणिक माध्यम से। ब्रह्मा बिजी इन क्रिएशन, भगवान शंकर ध्यान में, मेडिटेशन। इसलिए सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम, भगवान शंकर गुरु है। जितने भी पुराणों में कथा कौन है, भगवान शंकर कह रहे हैं, सुन कौन रहे हैं, पार्वती। और भगवान विष्णु
अनंत शैया में योग निद्रा में है, उस स्थिति में सात्विक में है, स्थिति सत्वगुण, तब वो प्रवचन देते हैं। हंस गीता हंस रूप में आते हैं, उसमें वो बताते हैं इन दोनों से परे जाने के लिए। प्रत्यय अर्थात वृत्ति, प्रति एति इति प्रत्यय, जब थॉट हमारे अंदर आ जाती है, मन के अंदर, उसको बोलते हैं प्रत्यय। वृत्ति प्रत्यय पर्यायवाची, वर्तनात् वर्तमानत्वात् इति वृत्ति एंड प्रति एति इति प्रत्यय, दोनों ही थॉट वृत्ति। प्रत्यय जब संसार को देखते हैं, बाह्य प्रत्यय ईक्षते, वो देखते हैं, हमें भी दिखाई देता है, उनको भी दिखाई देता है। ब्रवीति श्रुते है, श्रुति एक एक्स फैक्टर लेके आती है। श्रुति कहती है ब्रवीति, श्रुति यहां पर वे उपनिषद, श्रुति कहती है ब्रवीति, श्रुति एतस्य प्रारब्धम फल दर्शनात्, प्रारब्ध के फल के कारण दिखाई देता है। अगर उनको सुख दुख मिलता है तो भी प्रारब्ध के कारण, तो एक फैक्टर ले आया गया है प्रारब्ध, क्योंकि शरीर है, शरीर खत्म प्रारब्ध खत्म। जैसे ये फैन चल रहा है, मैंने कहा ठंड लग रही है फैन बंद करो, अभी बंद मत करो, एग्जाम्पल। तो इतने सिंसियर है तुम लोग ना, तो बंद कर दोगे। सपोज बंद हो गया, 5 नंबर में चल रहा था और बंद हो गया, फिर मैं गुस्सा करूंगा, करण जी स्वामी जी क्या हुआ, मैंने बंद करने के लिए कहा, बंद क्यों नहीं हो रहा है? स्वामी जी आप इतने फास्ट है, हर चीज को फास्ट चाहोगे तो कैसे होगा? थोड़ा सा धीरे तो इंतजार कीजिए। आधा मिनट तक इंतजार किया, घूमेगा घूमेगा, मैंने तो बंद कर दिया, घूमेगा। स्वामी जी फिजिक्स में उसको मोमेंटम बोलते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद वो अपने आप ऐसे हिलते हिलते बंद हो जाएगा। देखो जो फैन घूम रहा है वो डायरेक्ट कनेक्ट स्विच के साथ है, स्विच ऑन है तो घूमेगा, जब स्विच बंद हो गया फिर भी घूम क्यों रहा है? उसको साइंस क्या कहता है? मोमेंटम, त्वरण। बंद होने के बाद, क्योंकि वो घूम रहा था ना पहले से, वो घूम रहा था जो है, मांडुक्य उपनिषद में एग्जाम्पल दे रहे क्या कि ये कुंभार, वो जो चक्की है ना, कुलाल दंड न्याय, कुलाल चक्की दंड से घुमा देता है, और घुमा के उसका काम हो गया, अभी वो बंद करना चाहता है तो वो बंद होता नहीं है। जो उसने कर दिया फिर इंतजार करता है, वो धीरे 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 बंद होता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध, मोमेंटम। उसका हाथ वैसे ऐसे करता था ना, दंड न्याय, हाथ में ऐसे घुमाता था, मगर अभी बंद कर दिया हाथ। जो कारण अभावे कार्य भाव, कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाता है, ये सूत्र है। और कारण तो अभाव हो गया, फिर कार्य अभाव होना बंद होना चाहिए, घूमना बंद होना चाहिए ना, बंद हो जाएगा। और थोड़े समय के लिए जो ट्रांजिट पीरियड है, जो गैप है, उसका नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध के कारण अभी ट्रांजिट पीरियड में देखा गया। गुरुदेव लिखते हैं आगे, आचार्य शंकर को टोटल आयु है 32 साल, 16 साल अपना था, वेद व्यास जी ने 16 साल दिया, 32 साल। मगर दर्शन हुआ आत्मा साक्षात्कार 12 साल में। फिर स्वामी विवेकानंद के भी लगभग वही 32 साल, उनको भी दर्शन हो गया कम में। भगवान बुद्धदेव को 42 साल में दर्शन हुआ। वो आगे पेज नंबर 271452 में जब पढ़ाएंगे ना तब लिखेंगे, पॉइंट आया इसलिए मैंने बता दिया। भगवान बुद्धदेव को 42 साल में, फिर अपना शरीर त्याग किया बहुत देरी में। तो कहने का मतलब है आत्म साक्षात तो हो गया, फिर क्यों रहे इतने? क्योंकि प्रारब्ध है। शरीर है तो एक फैक्टर लाना पड़ता है, प्रारब्ध। प्रारब्धम फल दर्शनात्, ये श्रुति कहती है। इसको समझाने के लिए, इस प्रारब्ध को समझाने के लिए आचार्य ने 19 श्लोक उपयोग किया।
अब देखते हैं सेकंड वाला। सुखाद्यनुभव यावत प्रारब्ध तावत् प्रारब्धमिष्यते फलोदय क्रिया पूर्वः निष्क्रियो न हि कुत्रचित्। कहते हैं जब तक सुख दुख इत्यादि का अनुभव मिलता रहता है, सुख दुख किसका धर्म है, किसका गुण है ना, मन का, शीतोष्ण शरीर का, मान अपमान बुद्धि का, ये द्वंद्व है। जब तक ये सुख दुख अनुभव मिलता है तब तक प्रारब्ध कर्म ही कहा जाता है। तो शरीर के दृष्टि से शीतोष्ण, मन के दृष्टि से सुख दुख, बुद्धि के दृष्टि से मान अपमान, औपाधिक गुण। ये तो औपाधिक गुण हम में और उनमें क्या फर्क है? जो जीव है गुण संगह, प्रकृतिस्थो ही पुरुषः गुण संगह, भगवान कृष्ण कहते हैं वो गुण संग है, गुण के साथ आसक्त हो गया। और जो जीवन मुक्त क्या है? असंग, बस यही फर्क है। हम क्या है? आसक्त, और वो क्या है? असक्त। हम क्या है? सक्त, और वो क्या है? अनासक्त। सुख दुख उनके दृष्टि से नहीं मिलता। हम सोचते हैं उनको सुख दुख मिल रहा, हम सोचते हैं उनके शरीर में शीतोष्ण हो रहा है, उनका हो रहा है, वो जानते हैं ये शरीर का धर्म है, मगर उससे वो अलग रहते हैं, हम उसमें आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। मैंने कहानी बताया था, मराठा सम्राट शिवाजी अपने गुरु समर्थ रामदास को मिलने के लिए गए। जंगल में गुफा में रहते थे। इच्छा हुई, बहुत दिन हुआ गुरु को दर्शन नहीं किया, आ गए। एक सेवक था, गुफा के अंदर है गुरु, सेवक बाहर है। सम्राट आया, अपना गुरु भाई आया, उसने आलिंगन किया, बातें की और कहा कि सम्राट, गुरु को तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है, मैंने अभी अभी कंबल लेटाया। तुम देखा ना शंकराचार्य पिक्चर में तो शंकराचार्य कैसे अपने पद्मा पदाचार्य को, हस्तमलकाचार्य को प्यार करते थे। फिर यहीं पर भी गिरी को किस प्रकार के कंबल ओढ़ देते थे, उपनिषद गंगा में लास्ट वाला 52। तो शिष्य ने कहा, मित्र ने, अभी अभी मैंने कंबल ये किया है, और देखो ना तुम, गुफा है, धीरे देखो, गुरुदेव की बुखार है, वो कंबल हिल रहा है। ये बातें गुरुदेव ने सुना, जान लिया कि शिवा आया है, प्यार से शिवा बोलते थे, जान लिया। कुछ बोला नहीं, कुछ बोलेंगे तो शिष्य मना करेगा, नहीं गुरुदेव आप रहिए, तो अच्छा नहीं लगेगा शिवा को। इसलिए उन्होंने क्या किया, कंबल को रखा और निकल आए। कंबल अभी हिल रहा है, कंबल हिल रहा है, और इसी बातचीत दौरान आ गए। तुरंत शिवा प्रणाम किया, प्यार किया, आंखों से आंसू आई और कहा, गुरुदेव मैंने सुना आपके बुखार था, तबीयत खराब था, टच किया तो कि नहीं, तो जैसे तुम लोगों ने बुखार है, कोविशील्ड दिया है इसलिए टच कर रहा हूं। तो बोलते कुछ पता तो नहीं चल, अंदर है समझिए, बाहर से आपको कैसे पता चलेगा, अंदर है। मैंने टच किया दो लोगों को,
हुआ ही नहीं कुछ भी, शरीर ही नहीं ठंडा है, तो गर्म गर्म में बुखार आ रहा है मुझे। इधर क्या है, शिवा ने गुरुदेव को प्रणाम किया, पैर का छुआ तो देखा कि ऐसे कुछ गर्म नहीं है, और खुद ही देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिष्य ने भी कहा बुखार है, और अभी हिल रहा है। तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव आपको बुखार था ना? शिवा फिर बड़ा सुंदर, एक गुरु जो होते ना, पिता माता होते, प्यार से कंधे में हाथ रखा होगा, सुंदर से बोला होगा। वो जो क्षण है ना गुरु शिष्य का, अभी बेबी चूड़ामणि में लास्ट में देखेंगे, शिष्य कितना सुंदर भाव में प्रकट करता है, और गुरु के प्यार है, अमृत वर्षा है, धन्यों से कहते हैं। तो इस प्रकार के जो किया, शिवा मुझे बुखार था, अभी भी है, केवल तुझे मिलने के लिए, तू जो आया है अपने राज्य छोड़ करके मुझे मिलने के लिए, बुखार को मैंने कंबल के अंदर डालकर आया, इसलिए देख कंबल हिल रहा है। कहानी हो सकती, क्या अच्छी कहानी सच्ची नहीं हो सकती? कहानी हो सकती, और उसमें सिद्धांत देखना, जो संत होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, वो शरीर के जो धर्म है, उपाधि के धर्म से अलग अनुभव करते हैं। सिद्धांत के ही प्रयोगात्मक के रूप में ये कहानी है कि जो बुखार है, जो गुण है उपाधि के गुण को, वो अलग देख सकते हैं। अलेक्जेंड्रा न सुकरात, सिकंदर आया था, एक सन्यासी चाहता था, आकर के वो सन्यासी को कहा कि मैं बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बड़े अजीब हो और जिद्दी हो, पता है तुम मेरे उठोगे नहीं, मेरे साथ नहीं जाओगे तो धड़ से मैं सिर अलग कर दूंगा। अच्छा, तुम धड़ से सिर अलग कर दोगे, फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या तुम्हारा सिर गिर जाएगा और मैं देखूंगा ना? तुम जैसे देखोगे वैसे मैं भी देखूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, शरीर को मैं भी देख सकता हूं, और सचमुच वो लोग देख सकते हैं। वो आत्मा है, और आत्मा रूप में स्थित होने से शरीर गिरा है, सिर गिरा है धड़ से, जैसे दूसरा देख सकता है वैसे वो देख सकते हैं, क्योंकि ये उपाधिक धर्म से अलग है। उपाधिस्तत्वम संसारित्वम, आचार्य शंकर 14 चैप्टर भाष्य में कह रहे हैं, संसारित्वम किम कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणत्वम संसारित्वम, उपाधिस्तत्वम संसारित्वम। हम लोग जीव है, उपाधिस्थ में रहते हैं, गुण संग, वो गुण असंग, वो उपाधि को भी देखते हैं, उपाधि गुण को देखते, वो दृष्टा अनुपश्यति, वो दृष्टा है। क्लियर? तो यहाँ कहते हैं जो प्रारब्ध कर्म है, वो जो अनुभव करते हैं, प्रत्येक परिणाम फल वो जानते हैं, पूर्व में कोई ना कोई क्रिया अवश्य हुई है। एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। पूज्य गुरुदेव के जो गीता के ऊपर इंट्रोडक्शन है ना, उसको मैंने कहा था ना, लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, 3-4 टॉक है, उसमें 3 फॉर्मूला याद रखना। एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज, प्रत्येक कार्य का एक कारण रहता है, एंड कॉज ही भिन्न भिन्न इफेक्ट के रूप में आता है, कारण ही भिन्न भिन्न कार्य के रूप में दिखाई देता है। यह हो गया सेकंड। थर्ड क्या है? अगर कॉज को कार्य से हटा दिया जाए, रहेगा क्या है? नथिंग। इफ यू रिमूव कॉज फ्रॉम द इफेक्ट, नथिंग रिमेन्स। एग्जाम्पल देखो, सोना कारण है, तो अगर अलंकार देखते हैं तो जरूर अलंकार का कोई कारण होगा, वो कौन है? सोना है। और अलंकार डिफरेंट है, ईयर रिंग है, कानफूल, केयूर है, हाथ में, रिस्ट में है, कटिबंध है कमर में, फिर हाथ में है, मुद्रिका है, अलग अलग। सोना ही अलग अलग रूप बन करके नाम हो गया।
वाचारंभणम विकार नाम ध्येय मृत्तिका एव सत्यम। वो श्वेत केतु वाचारंभणम, ये जो अलग अलग नाम हैं, सुराही, मटकी, कुल्लड़, गागर, ये सब वाणी का विलास मात्र है। मृत्तिका एव सत्यम, तो प्रत्येक कार्य का कारण होता है। सेकंड है कारण ही अलग अलग रूप में आ जाता है। एंड थर्ड है अगर अलंकार से, मुद्रिका से, कटिबंध से, केयूर से, हार से सोना निकाल दिया जाए, बचेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा। एक सोनारी के पास एक यंग लड़का गया और कहा कि देखिए क्या है, ये जो हार है ना, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, और एक काम करें, सोना सोना मुझे दे दीजिए और हार आप ले लीजिए। तो वो चश्मा में इसे लिखा और कहा कि जरूर तुम सांदीपनि हिमालय में प्रवचन दे सुन करके आए हो, स्टूडेंट होंगे, क्योंकि जो कारण है वो लेना चाहते हो। बिना कारण में कार्य रह सकता क्या? अगर कारण ले लिया तो बचेगा क्या? खाक, बचेगा ही नहीं। तो यहां पर सूत्र कहते हैं उसी सिद्धांत के, अगर प्रारब्ध है तो जरूर पूर्व का कर्म है। और ये प्रारब्ध का पहला एग्जाम्पल क्या है पता है? ये शरीर। प्रारब्ध का अनेक एग्जाम्पल है, सुख दुख है, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति। फर्स्ट एग्जाम्पल है ये शरीर। शरीर प्रारब्ध का ही कार्य है, शरीर प्रारब्ध का ही परिणाम है। क्रिया के बिना कोई भी फल नहीं होता है। सूत्र यही है जो मैंने बताया, अहम ब्रह्मेति विज्ञाना कल्पकोटि शतार्जितम् संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्। अहम ब्रह्मेति, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये जब ज्ञान हो गया, करोड़ों कल्प के जितने कर्म हैं, संचित कर्म है। अभी संचित कर्म के बारे में बताते हैं। जो एग्जाम्पल है, जैसे तीर है, जो संचित कर्म है वो सब नष्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मनुष्य संचित कर्म क्या है? कर्म करके डिपोजिट करके रखा है, फल शुरू नहीं हुआ, कर्म करके डिपोजिट करके जो रखा है वो संचित है। कर्म उसी का ही, जीवात्मा का ही है। तो ब्रह्म जब ज्ञान हो गया तो संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, ऐसे प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है। रमण महर्षि बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते थे, मैंने बता दिया ऑलरेडी। किसी पति के 3 पत्नी है, एक दिल्ली में और एक मुंबई में और एक कलकत्ता में। भी चेंज कर देते हैं, कुछ चेंज करेंगे। क्या है? पति जब मर गया, दिल्ली पत्नी तुरंत मान गई कि मैं विधवा हो गई, कलकत्ता पत्नी भी मान गई, विधवा हो गई, और ये मुंबई वाला मान नहीं रहे क्योंकि गवर्नमेंट अलग है ना, कहने में विधवा नहीं हुई, होगी क्या? ऐसे नहीं होगी। पति अगर मर गया तो तीनों ही पत्नी, प्रारब्ध भी खत्म उनके दृष्टि से, क्योंकि हम देख रहे हैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उपदेश सार में रमण महर्षि यही कहते हैं, उसके लिए कोई प्रारब्ध नहीं है। खाम खा तुम क्वेश्चन डाल रहे हो इसलिए प्रारब्ध बोलना पड़ा, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होगा तो नहीं है प्रारब्ध। तो अभी संचित के बारे में कह रहे, देखो एग्जाम्पल क्या है? स्वप्नों में हमने बहुत कुछ बनाया है ना। स्वप्न में तुम घूम रहे हो, स्वप्न में तुम फ्लाइट में जा रहे हो, स्वप्न में वो पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, स्वप्न में तुम क्या क्या सब कर रहे हो, स्वप्न में तुम पानी पूरी खा रहे हो, स्वप्न में तुम और क्या क्या खा रहे हो। आइसक्रीम जो खाया था फिर याद हो रहा है कि मेरा बर्थडे होगा या किसी का बर्थडे होगा, आइसक्रीम खा रहे हो। सब कुछ तुमने कर लिया। जब जागृत में कुछ रहेगा क्या? तुमने बहुत कमाया भी पैसा, किसमें? स्वप्न में कमाया था।
जागृत हो गया, रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। स्वप्न में तुमने गलती कर लिया है और तुमको चोर भी पकड़ा था, तुमने जेल गए और कहा कि बाबा मैं ब्रह्मचर्य का कोर्स से गलती से मेरे से हो गया है और मेरे बैग में कोई चरस रखा है, तुम पुलिस क्यों पकड़ रहे हो, मेरा अभी विवेक चुड़ामणी क्लास हो, स्वामी माधवानंद बिगड़ेंगे, सब बोल रहे हो तुम। वो नहीं सुन रहा है धर्मशाला पुलिस, वो तुमको ले रहा है, जंगल में ले रहा है और ये मेरा पिटाई भी कर रहा है। तुमने चिल्लाया तो देखा कि अपने कमरे में 176 रूम में तुम सोए हो। ऐसे ही बोल दिया बाबा, किसी का होगा क्या नहीं मुझे पता नहीं। किसका? ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो इसका अर्थ क्या है, जितने भी तुमने स्वप्न में कमाई किया या फल भोगा या गलत कर्म किया, जागृत में जब उठा 177 में देखा कि मस्ती में सोए हुए हो और 11 बज रहा है, क्लास है, तुरंत दौड़ के आ गए तो सब लोग चैंटिंग शुरू कर रहे हैं, तुम भी बैठ गए। तुमको लग रहा है कुछ चमचम हो रहा है, क्या अच्छा हुआ मैं धर्मशाला में था नहीं, मुझे जो नहीं हुआ है स्वामी जी का क्लास में हुआ नहीं, कि ये हुआ क्यों, सब मिथ्या हो गया। इसी प्रकार ये संचित कर्म ज्ञान होने के बाद नष्ट हो जाता है। ओम पूर्णमद